हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमन अगवान और आज मैं आया हूँ आप सबसे मेरी एक्सीडेंट स्टोरी शेयर करने जो मेरे साथ अराउंड 3 इयर्स पहले हुई थी। तो बेसिकली डेट डे हुआ कि आते वक्त चिलिंग से आई वॉज कमिंग बैक टू माई कॉलेज। उस वक्त पे सिग्नल वॉज देयर, तो सिग्नल लगा था। फिर 5 seconds हार्डली बचे थे एंड आई टुक माई बाइक फॉरवर्ड. He increased his speed and suddenly my bike stopped in the middle of the road. I don't know what happened. So basically हुआ ये कि उसने मुझे आके ठोक दिया और he hit me so hard directly on my leg, my left leg, because of which मैं नीचे गिर गया. मेरी बाइक was in front of me. फिर मेरे पीछे मेरा एक फ्रेंड बैठा था. I don't know where he went. मुझे ध्यान भी नहीं था. Actually I was so much in pain. I just took my head down. I was not in my senses. I took some time. I woke. Then when I came back, मुझे लगा कि हाँ नहीं, अब I can see and understand everything. I tried to stand up, बस मैं पॉसिबल ही नहीं था उठना. I mean I was trying to move my leg, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था. तो I understood like कुछ तो प्रॉब्लम है. I was sitting on a wheelchair. I remember very well. I was not able to put my leg down. It has to be kept straight like in the air. अगर थोड़ा भी अगर bend हो जाए तो I can't explain कितना पेन हो रहा था. So I was in so much pain, like I was crying badly and I was telling my sister I will die, I can't bear this pain. मतलब मुझसे एक्सरे पूछा, फिर डॉक्टर के रूम में हम गए. फिर उन्होंने मुझे प्लास्टर किया. मतलब मेरे टो से लेके ऊपर तक मुझे प्लास्टर बांधा गया था. और नीचे कुछ सपोर्ट के लिए डाला गया था प्लास्टर के, सो डैट मेरा पैर बिल्कुल भी मुड़े ना. बिकॉज माई बोन वॉज ब्रोकन फ्रॉम माई फीमर बोन वॉज ब्रोकन एक्चुअली. 2 टुकड़े हो चुके थे, लिटरली 2 टुकड़े. तो हुआ फिर उन्होंने प्लास्टर एंड ऑल किया मेरा. आई वॉज लाइक वेरी स्कैर्ड. मैं बस एक ही सवाल पूछ रहा था उनसे कि विल आई बी एबल टू वॉक अगेन, मैं फिर से चल पाऊँगा कि नहीं, बस इतना बता दो, इतना. तो द डॉक्टर वॉज लाइक डोंट वरी, इट विल टेक यू टाइम, मतलब हील होने में टाइम लगेगा बिकॉज द बोन इज़ ब्रोकन, बट ऑफकोर्स यू विल वॉक अगेन. तो देन आई फेल्ट अ लिटिल पीसफुल एंड प्लास्टर बन चुका था तो पेन वॉज ऑल्सो वेरी लेस. फिर धीरे धीरे दे शिफ्टेड मी आफ्टर सम टाइम इन द वार्ड. और वहाँ पे फिर मैं शिफ्ट हुआ था. मुझे सब लगाया गया, ऑक्सीजन नहीं एक्चुअली, सॉरी, ग्लूकोज एंड ऑल लगाया. मुझे मेडिसिन दी गई टू कंट्रोल द पेन, वो सब. ऑन आई वॉज स्टिल वेरी मच इन शॉक. कुछ समझ नहीं आ रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू टॉक मच. आई वॉज जस्ट स्लीपिंग. मुझे किसी से कुछ बात भी नहीं करनी थी. आई वॉज वेरी स्कैर्ड. फिर सब आए, सबसे मिला, सबको स्टोरी बताई. शुरू में तो मैंने बहुत झूठ झूठ स्टोरीज बनाई उनके लिए, लेकिन एंड में फाइनली बता ही दी कि हुआ क्या था एक्चुअली. तो वही. तो फिर वो सब होने के बाद 7 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था. एंड तो ऑपरेशन होने के लिए आई हैड टू वेट टिल 17 जुलाई. इतनी ज़्यादा डेट्स फिल थी. मतलब टिल दैट टाइम आई हैड जस्ट हैड टू स्टे इन माई बेड विद द प्लास्टर ऑन. मुझे प्लास्टर नहीं निकाल सकते, ऑफकोर्स पेन कंटिन्यू. सिर्फ सो सकता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता, कुछ भी नहीं. इवन इफ आई हैड टू पॉटी आई हैव टू यूज़ दैट टब एंड ऑल. अब टब में करना पड़ा. अगर मुझे सुसु जाना हो तो डब्बा होता है उसमें क्या, क्योंकि मैं नहीं हिल सकता बेड से जब तक एक्सीडेंट ऑपरेशन नहीं होता, उसमें फिर से कुछ जान नहीं आए. तो बेड में इतने दिन मैंने निकाले, अराउंड 7 8 9 10 10 डेज लगे मिनिमम मुझे ऑपरेशन होने के लिए मेरे. तो फिर उस टाइम में मतलब क्या बताओ, सब आते थे मिलने. दे आर लाइक हु टोल्ड यू टू डू राइडिंग, किसने बोला था राइडिंग करने, क्यों ख़राब बाइक चलाते हो, ये वो सब अपना अपना कुछ ना कुछ बोल के जा रहे थे कि तुझे तो लाइक चप्पल से मारना चाहिए. नॉट, आई वॉज स्टिल स्माइलिंग. मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं कितना भी ट्राई करूँ समझाने का, दे विल स्टिल थिंक आई वॉज राइडिंग द बाइक, मैं गलत वे में चला रहा था या कुछ फालतूगिरी कर रहा था. पर ऐसा कुछ भी नहीं था. आई वॉज जस्ट राइडिंग अच्छे से. बस हर इंसान एक मिस्टेक करता था, हुई मेरे से भी, ऐसा नहीं है. मैं बाइक अच्छी चला रहा था, अब हो गया ठीक है. उस टाइम पे माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव.
मेरी पूरी फैमिली में से किसी ने भी मेरे को ताना नहीं मारा। पेन भी फिर भी था ही, मतलब तुम कितना भी मेडिसिन ले लो तुम्हारी हड्डी टूटी है यार, पेन तो हो गई। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा दिखाता नहीं था, मैं बस हमेशा हंसते रहो। कोई मिलने आया, हाँ यार हो गया कोई नहीं, सी माई फिंगर्स आर स्टिल मूविंग, ऐसे बताता था मैं लिटरली कि देखो मेरी फिंगर्स हिलती है, आई विल रिकवर सून, डोंट वरी एंड ऑल। और मेरी मॉम हमेशा वहीं पे रहती थी मेरे साथ, क्योंकि छोड़ने जैसी मेरी कंडीशन ही नहीं थी, और कोई इतना पॉसिबल नहीं था कि मेरे साथ ज़्यादा टाइम रह सके, बिकॉज मेरे फैमिली में सब जॉब करने वाले लोग हैं। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा कुछ हो तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ता है, अब कोई जॉब छोड़ के तो नहीं बैठ सकता। ओके, फाइनली 17 को मेरा ऑपरेशन हुआ, एंड ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। Around it took like I went inside in the operation theater at 11 AM और मैं बाहर आया at around 4 और 5 PM। और मुझे याद है, मतलब मैं अंदर गया, फर्स्ट तो दे रिमूव ऑल योर क्लोथ्स, लेकिन उस टाइम पेन इतना होता है ना, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुमने कपड़े पहने नहीं, तुमको कौन देख रहा है। तो आई वेंट इनसाइड द ऑपरेशन रूम, दे आस्क मी कि कहाँ पर तुम्हें इंजेक्शन दे, मतलब बैकबोन में या ऑन योर बट। तो आई वॉज लाइक नो नो, आई एम नॉट एबल टू सिट, तो आई वोंट बी एबल टू मूव, तो मैं घूम के सो नहीं पाऊँगा, तो आप जो हो तो बैक में ही दे दो। तो बैक में उन्होंने इंजेक्शन दिया। अब वो इतना पेनफुल होता है क्योंकि दैट इंजेक्शन आपकी पूरी आधी बॉडी जो होती है उसको सुन कर देता है। तो वो केमिकल इतना स्ट्रांग होता है कि जब उस इंजेक्शन देते हैं तो पेन का लेवल समझा ही नहीं जा सकता कि वो जब, और लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। ऑफकोर्स आई स्टेड स्ट्रांग, मैं कंट्रोल किया जैसे तैसे। मैंने ऐसा ऐसा मुझे मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा था, यू वोंट बिलीव, मेरे को 3-4 लोगों ने ऐसे पकड़ के रखा था ताकि एटलीस्ट मैं बैठ पाऊँ, और लोग बैकबोन में। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, आई वॉज जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ, स्टेइंग स्ट्रांग। फिर इंजेक्शन दिया, थोड़ी देर बाद मेरा हाफ ऑफ माई लोअर बॉडी सुन पड़ गई। ओके, फिर वो लोग चेक करते हैं कि कहाँ तक सुन हुआ है और कितना प्रेशर है, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं हर जगह, चेक करते हैं कि प्रॉपरली वर्क किया है कि नहीं उनका मेडिसिन। फिर वो सब चेक होने के बाद फाइनली आपको सुलाया जाता है। फिर आपके सामने एक कुछ रखते हैं पर्दा या आई डोंट नो, ताकि आप देख ना सके कि क्या हो रहा है, क्योंकि इन स्टार्ट वो लोग आपको बेहोश नहीं कर रहे। एटलीस्ट इन माई केस मुझे बेहोश नहीं किया था, आई वॉज इन ऑल माई सेंसेस, मैं सब सुन पा लाइक, लेकिन पेन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आई स्टिल रिमेंबर लाइक दे आर यूजिंग ड्रिल मशीन, हथौड़े से ठोक रहे थे मेरे पैर, मुझे सब कुछ फील हो रहा था, बट कहते हैं ना, पेन नहीं हो रहा था, और मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा था, मैं बस फील, लेकिन मैं सुन सब पा रहा हूँ कि ड्रिल मशीन यूज़ हो रही है, कुछ ठोका जा रहा है, अंदर काटा जा रहा है। माई लेग वॉज कंटिन्यूसली शेकिंग एंड कंटिन्यूस मेरा पैर शेक हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हुआ यूँ कि अंदर का टेम्परेचर इतना लो होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी, और आई वॉज लिटरली, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी पूरी बॉडी शेक करने लगी, और मैं बोल तक नहीं पा रहा था, और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था फिर मुझे प्रॉब्लम। तो वो लोग ने ऑक्सीजन लगाया, हीटर एंड ऑल मेरे आजू बाजू रखा, चादर वादर ढकाई, बट इट वॉज स्टिल नॉट वर्किंग। तो फाइनली फिर उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। ओके, ऑपरेशन हुआ एंड ऑल। तो जब मैं होश में आया तो आई वॉज लाइक, द डॉक्टर वॉज स्टिचिंग, मेरे टाँके ले रहे थे वो पैर में। पेन वॉज लिटिल, मतलब क्योंकि द मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट था वो कम होने आया था, तो वो स्टिचेस ले तो थोड़ा पेन वॉज लाइक, लेकिन इतना नहीं, ऐसा लग रहा था कि हमको चिमटी काटता है ना, बस उतना ही। ओके, सो आई वॉज नॉट एबल टू सी माई लेग, मतलब मुझे ना मेरा पैर दिख रहा नहीं था, और मैं ना ऐसा कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग, लेकिन ऑफकोर्स अभी अभी ऑपरेशन हुआ था, मेरी फिंगर्स तक नहीं हिल रही थी, और वो दवाई का असर तो था ही। तो मुझे फील तो नीचे कुछ ही नहीं हो रहा था कि मेरी लोअर बॉडी जैसा कुछ हिस्सा है। और उतने में दो जो कंपाउंडर या नर्स होते हैं, दे वर टॉकिंग लाइक लकवा मार गया, अब पैर काम नहीं करेगा ये एंड ऑल। तो मुझे लगा कि मेरे पैर में ऐसा हो गया। ऑफकोर्स ऑपरेशन थिएटर में मैं हूँ, मेरा अभी ऑपरेशन हुआ, तो शायद मैं टेंशन में आ गया। आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वॉज डॉक्टर को, आई वॉज लाइक वेयर इज़ माई लेग, मैं मेरा पैर दिख रहा क्यों नहीं है, पहले मेरी फिंगर्स फील होती थी, अब तो ऐसा लग रहा है नीचे कुछ ही नहीं है। सो मैं
रोने लगा। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अप, मतलब मैं पागल हो गया कि मेरा व्हाट हैपेंड। तो फिर डॉक्टर ने मुझे मेरा ऐसा पैर उठाकर दिखाया। शी वाज लाइक, देख अब चुपचाप लेट या टाके लेने दे, नहीं तो मैं लूँगा नहीं, बाद में लूँगा तो बहुत पेन होगा। और ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात ये होती कि ऑपरेशन के 24 आवर्स पहले से आपको खाना और पीना बंद, मतलब आप खा ही नहीं सकते। 24 आवर्स पहले आपको रुक जाना चाहिए। आप खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते 24 आवर्स, या तो 12 आवर्स कुछ ऐसा हो। आई गेस 12 आवर्स, हाँ करेक्ट। मुझे बोला गया था कि रात में, हाँ तो 12 आवर्स तक आप कुछ खाया पिया नहीं होता है। फिर आपका इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन के बाद भी और मुझे अराउंड 6 या 7 आवर्स तक कुछ खाने पीने नहीं दिया था। मैंने कुछ नहीं खाया था पिछले इतने घंटों से। मैंने पानी भी नहीं पिया था। इतना बड़ा ऑपरेशन है, खून चढ़ रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, चढ़े जा रहा है, मुझे कुछ होश नहीं। मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली में मैं बस ऐसा पड़ा था, दोनों हाथ में ऐसा चढ़ते जा रहा है। पैर अलग से, पैर तो मतलब लेग की तो फीलिंग ऐसी थी कि कुछ ऐसा बॉडी का मेरा पार्ट है, लेकिन उसको ऐसा बस कुछ है ही नहीं, उसमें मर चुका है। ये जो जो हिस्सा होता है ना, ऐसा लगता है मर चुका है लिटरली। तो मुझे तभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा था। फिर वो सब हुआ। उस दिन तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और इतनी हालत ऑलरेडी वीकनेस नेक्स्ट लेवल की। फिर थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव हुई मेरी हेल्थ। उसके बाद होने ये लगा कि ब्लड चढ़ाया था ऑफ कोर्स, तो बॉडी में अलग अलग रिएक्शन होने लगे। लाइक कुछ भी बात पे अगर मैं थोड़ा भी डर भी जाऊँ ना, तो आई विल गेट फीवर, मुझे बुखार चढ़ जाता था। मतलब क्या पता, ऐसा मैं नॉर्मल हूँ, 2 मिनट बाद अचानक से बुखार हो जा रहा है, मैं रोने लग रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं कर रहा कि मुझे ही नहीं समझ आ रहा था। इतना बॉडी में अलग अलग सब चल रहा था। तो उसमें होता क्या था कि एवरी डे डॉक्टर आते थे तो चेक कि क्या कंडीशन है लेग की, करेक्ट। और मुझे थोड़े दिन रखा गया था ऑफ कोर्स ऑपरेशन। तो आते थे और वो पैर को ऐसे पूरा फोल्ड कर देते थे। अब पेन उतना ज़्यादा होता था कि डॉक्टर को सिर्फ मैं देख लेता ना कि वो आए हैं चेकअप करने, तो मैं रोने लगता था कि नहीं, डॉक्टर को बोलो आज मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने पैर को थोड़ा फोल्ड किया, क्योंकि पैर फोल्ड ही नहीं होता था, पैर फोल्ड ही नहीं होता था। और बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगता था कि क्या, अभी कुछ समझ ही नहीं आता था। मेरा तो फर्स्ट टाइम था ना, मुझे क्या एक्सपीरियंस, अभी मैं इसका करूँ क्या। तो मैंने सब ट्राई किया। फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने बोला अभी इसको एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी एंड ऑल, ये वो। फाइनली मैं घर पे आया, लेकिन मेरे घर पे आने जैसा नहीं था, क्योंकि आई लिव इन ए चौल। मैं चौल में रहता हूँ, मेरे घर में वॉशरूम नहीं है। और उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे इंग्लिश टॉयलेट चाहिए था, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ पाता था। वो पैर ही मरा हुआ था, मतलब पॉसिबल ही नहीं था। मेरे इंग्लिश पे भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन एटलीस्ट वो ट्राई करने जैसा था। क्योंकि अगर मैं व्हील चेयर पर बैठ पा रहा था तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि थोड़े टाइम में मैं बैठ पाऊँगा, ओके। तो फाइनली घर पे आए, तो मैं जीजू के घर पे गया। उस टाइम पे वो बिल्डिंग में रहते थे, तो उनके घर पे स्पेस थी, और फिर भी मैं नहा नहीं सकता था। और हुआ ये कि क्योंकि टाके थे ऑफकोर्स, जब तक वो खुलते नहीं है आप नहा नहीं सकते, आप कुछ मसालेदार खा नहीं सकते, कुछ टेस्टी नहीं खा सकते, आपको एकदम सादा और उबला हुआ खाना। अब मैं फूडी हूँ, मैं बहुत बड़ा, मुझे सिर्फ अच्छा खाने चाहिए एवरीडे। देख लो मेरी बॉडी से ही पता चलता है, मैं सिर्फ अच्छा खाने चाहिए। लेकिन उस टाइम पे मैंने बिल्कुल नखरे नहीं किए। जो मेरी मॉम मेरे लिए कुक करती थी हेल्दी, चुपचाप खा लेता था। उस टाइम दिमाग में एक ही चीज़ थी कि कैसे भी रिकवर होना है। गलती हो गई, उस पर रोने बैठूँगा तो मेरा समय वेस्ट होगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, उससे बेटर मैं जितना हो सके, अगर मेरे फैमिली इतनी पॉजिटिव है, इतनी सपोर्टिव है, तो मैं क्यों रोने बैठ जाऊँ और उनको और तकलीफ़ दूँ। मैंने सोचा अभी कैसे भी रिकवर करना, तो जो वो देते थे खा लेता था मैं धीरे धीरे। मैं ना रात में सो नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पैर का पेन तो ऑफकोर्स गया ही नहीं था। मेरी मेडिसिन एंड ऑल चालू थी, लेकिन मैं सो नहीं पाता था। क्योंकि कैसे इंसान सो सकता है, एक पैर जिसका काम नहीं करता है, एक करता है, और मैं कोई और पोजीशन में सो नहीं सकता जो ऐसा सीधा सो गया। तो उसी पोजीशन में मुझे सोना, जो पैर का दर्द है वो अलग। अगर मुझे पैर को इधर उधर भी करना है तो किसी को बुलाना पड़ता था कि प्लीज़ मेरा पैर थोड़ा अंदर ले लो या थोड़ा सीधा कर दो। इतना ज़्यादा था स्टार्ट में, शुरू में।
पैर फोल्ड ही नहीं होता था, स्ट्रेट पकड़ के रखना पड़ता था एक इंसान को मेरा पैर ऐसे, क्योंकि अगर वो फोल्ड हो तो बाप रे डायरेक्ट पागल हो जाता। और क्या पता मेरे पैर के अलग अलग कलर हो जाते थे, रेड, पर्पल, ग्रीन, कोई भी, मतलब इतना अलग अलग अंदर चलता होता था। चेकअप हुआ एंड ऑल। फिर फाइनली स्टार्टिंग में तो सिर्फ मुझे मेडिसिन स्टार्ट हुई थी, उसके बाद मुझे डॉक्टर ने फाइनली बोला कि अब फिजियोथेरेपी की टाइम आ गया, मतलब इतना पावर है तेरे पैर में। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके गए। अराउंड 12 या 15 टाइप्स की अलग अलग एक्सरसाइज थी पैर के मोमेंटम को रिटर्न लाने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। तो शुरू में तो वो लोग करा देते थे ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, धीरे धीरे फोल्डिंग। तो फिर ऐसा एक दिन फिर ऐसे हुआ कि जब पैर ऊपर नीचे कर रहे थे तो गलती से ऐसा हुआ कि मैंने ही उठा दिया, एंड आई वाज शॉक्ड, लेकिन फिर से नीचे गिर गया। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज कर करके, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मेडिसिन स्टार्ट थी ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं किया होता ना तो आज मैं शायद चल रहा नहीं होता अपने पैर पे। तो फिर अचानक एक दिन पैर उठना स्टार्ट हो गया अपने आप ऐसे ऊपर, थोड़ा सा ही होता था, गिर जाता था, लेकिन हुआ, मुझे असर दिखा। तो आई वॉज लाइक बस अब कैसे भी रिकवर करना ही है। तो मैंने एकदम शिद्दत से, डॉक्टर ने दिन में 3 बार बोला था, मैं 5 बार एक्सरसाइज करता था, जितनी भी टाइप्स की उन्होंने बोली थी एकदम शिद्दत से, टाइम टू टाइम। खाने के पहले एक्सरसाइज करनी है तो खाने के पहले ही एक्सरसाइज करता था, कुछ भी हो जाए खाने के पहले ही एक्सरसाइज करूँगा। एक्सरसाइज की टाइम टू टाइम विदाउट फेल। तभी मेरे पास और कुछ नहीं था, मैं और कुछ करने ऐसा था भी नहीं, बस मैं पड़े रहता था, खाने के टाइम पे खाता। फिर थोड़ा थोड़ा करके हुआ ऐसा कि बैठने लगा मैं, तो बैठने लगा, खाने लगा। तो अभी प्रोसीजर ही ये होता है, जैसे जैसे तुम एक्सरसाइज करोगे वैसे वैसे ही तुम्हारी पैर में स्ट्रेंथ रिटर्न आती है। तो धीरे धीरे फिर बैठने की स्ट्रेंथ फाइनली मेरे अंदर आई, तो मैं बैठने लगा। फिर हर 15 डेज़ में चेकअप तो चलते थे। फिर एक दिन जब मैं चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने बोला अभी वॉकर से सिर्फ एक पैर पे, ये वाले पैर को हवा में ही रखना है, सिर्फ एक पैर पे चलना स्टार्ट कर। तो फिर वॉकर से मैंने चलना धीरे धीरे, डर लगता था ऑफकोर्स, सिर्फ एक पैर पे चलना था और इसको हवा में रखना था, ये तो मेरे कंट्रोल में ज़्यादा रहता ही नहीं था। तो चलना स्टार्ट किया, हेल्प करते थे सब वॉकर से। फिर घूमना स्टार्ट किया एंड ऑल। फिर भी वॉशरूम में नहीं बैठ पाता था जल्दी से, क्योंकि पैर फोल्ड नहीं होता था मेरा। तो मैं पॉटी हग्गीज़ में, हाँ मैं तभी 17 का था, पॉटी मुझे हग्गीज़ में, और टॉयलेट अगर मुझे करनी है तो एक डब्बा आता है उसमें, और क्लीन मेरे मॉम करते थे। और कभी एक बार भी नहीं बोला कि नहीं, मुझे चिल्लाया हो या आज भी कभी बताया हो कि मैंने तेरे लिए ये सब किया है, कोई नहीं करता। इनफैक्ट इतना ज़्यादा तो कोई नहीं करता। मैं इतना भी छोटा नहीं था कि मुझे क्लीन करना कि करना कोई इजी बात हो ना। 17 इज़, मतलब समझा नहीं सकता मैं, मुझे बुरा लगता था, लेकिन उनको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती थी, वो बिल्कुल नहीं। उल्टा मैं अगर शर्माऊँ तो उल्टा वो मुझे चिल्लाते थे कि तू पागल है कि इतना मत सोचा कर इतना। फिर फाइनली एक दिन वो हुआ, मैंने वॉकर से स्टार्ट किया। फिर 15 दिन हुए, चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने बोले हाँ चल अब दोनों पैर से स्टार्ट कर वॉकर से चलना। फिर एक्सरसाइज कर करके पैर को फोर्स कर करके फोल्ड इतना एटलीस्ट मैंने वो किया कि मैं टॉयलेट सीट पे बैठ पाऊँ। फिर फाइनली 2 महीने बाद मेरे पॉसिबल था कि मैं टॉयलेट सीट पे बैठूँ। उसमें भी होता यूँ था कि बैलेंस नहीं था, तो कुछ पकड़ के रखना पड़ता था और मुझे प्लस, और अगर मैं ज़्यादा देर तक बैठ जाऊँ तो एक्सट्रीम पेन, बैठ लूँ अगर मैं किसी जगह पे ज़्यादा देर तक तो पेन, नेक्स्ट लेवल पेन जो सहन ना कर पाऊँ मैं एकदम। तो लेकिन जैसे तैसे फिर धीरे 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 करके मैंने टॉयलेट सीट पे बैठना स्टार्ट किया। फिर अराउंड एक्सीडेंट के टाके तो मेरे खुल चुके थे, एक्सीडेंट के 20 या 25 डेज़ बाद टाके खुल चुके थे। तो फिर फाइनली मैं नहाया, रिकवरी अच्छी हो रही थी। 3 महीने में ही मुझे डंडे से चलने बोल दिया था, क्योंकि मैं एक्सरसाइज इतने अच्छे से कर रहा था कि मेरी बोन की स्ट्रेंथनिंग, फिर नॉर्मल जो बेसिक उसके मूव्स होते हैं वो रिटर्न आ रहे थे। तो फाइनली फिर मैंने डंडे से चलना स्टार्ट किया। फाइनली जुलाई में मेरा ऑपरेशन हुआ था और दिसंबर में
मौका आया कि मैं कॉलेज जा सकता हूँ। फाइनली इतना कैपेबल हो गया कि मैं चल सकता, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस कहना कि नहीं था मेरे पैर पे मुझे कि मैं अकेले चलूँ। तो ऑफकोर्स मेरे फ्रेंड को तो हमेशा साथ में ही रखता था और वो मेरे साथ में रहता था हर जगह। और एक तो बैठने नहीं होता था, वो एक तकलीफ, और लॉन्ग टाइम बैठो तो पेन तो होना ही था। इनफैक्ट आज भी कभी, अभी इतना नहीं, पहले बहुत हो रहा था, लेकिन एक्सरसाइज कर करके धीरे धीरे फ़र्क पड़ा। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत ली, जो मेरे डैड देते थे खा जाता था, जो मॉम लाते थे खा लेता था कि शायद ये असर कर जाए। जो भी रेमेडीज़ कोई बताया ऐसा कर वो कर, फाइनली कुछ भी करके हुआ। अभी जब वो सही हुआ तब जाके फाइनली एक दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया, लाइक रात भर रोया था मैं, रात भर। मेरे फैमिली मेम्बर्स सब बैठे थे। फाइनली उस दिन रोया, मतलब बहुत सारा अंदर भर गया था मेरे, क्या पता मैंने कंट्रोल करके रखा था, लेकिन उस दिन मैं रोया सबको। एक्सीडेंट जब मेरा हुआ, जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मैं मेरे पीरियड में था रिकवरी के, तो हर एक इंसान, हर एक जो मुझे मिलने आता था वो सिर्फ एक ही बात बोलता था कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब तू लाइफ टाइम पछताएगा, तू शायद चल नहीं पाएगा या तेरे को तकलीफ़ होगी एंड ऑल। मेन तो यही था सबका कि तू चल नहीं पाएगा। लेकिन मैंने वो बातों को क्लियरली इग्नोर कर दिया। मुझे खुद पे इतना बिलीव था कि मैं कैसे भी, गलती हो गई ठीक है, लेकिन रिकवर करना है। गलती हुई है उस पर रोना नहीं है, मुझे रिकवर करना है। सब बोलते थे नहीं चलेगा या कुछ ना कुछ तकलीफ़ होगी, फिर भी मैंने बोला नहीं, मैं चल कर लूँगा, मुझे पूरा भरोसा। बिल्कुल नहीं नेगेटिविटी लेने आने ही नहीं देता था, सबको हंसता था, हाँ हाँ ठीक है जो है, सबसे हाँ में हाँ हाँ भाई, जैसे आप बोलो आप सही, मैं मेरी जगह पे सही। तो जब रिकवर हुआ तब मैंने बोला यस, मतलब दुनिया का काम है, वो लोग 100 बात बोलेंगे कि तेरे को पेन होगा, तू चलेगा नहीं, वो तो सब बोलना ही है। तुम अपने पे भरोसा करो, खुद पे बिलीव रहो कि दुनिया का क्या है, मिरेकल्स होते हैं। अगर नहीं चल पाता हूँ तो मुझे भी शुरू में थोड़ा डर लगता, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिसिन्स दुनिया की कितनी भी महंगी खा लो ना, कितनी भी, अगर मैं खा लेता तो भी मेरा पैर काम नहीं करता। अगर मेरा पैर अगर आज चल रहा है या मैं चल रहा हूँ अपने दम पे, तो वो हुआ है सिर्फ एक्सरसाइज से। मतलब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके पैर की वो एनर्जी, वो ताकत, वो मोमेंटम बैक नहीं आएगी। आप कितनी भी दवाई खा लो उसमें वो बात रिटर्न नहीं आएगी, ऑफ कोर्स, करेक्ट ना। अगर आप उस चीज़ को यूज़ करना एकदम छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेन उसको तुमको बताएगा कि ये यूज़लेस है, लेकिन आप उसको यूज़ करे जा रहे हो। आप बता रहे हो ब्रेन को कि नहीं ये जो है ये ज़िंदा है। आपने आपके ब्रेन को फिर से याद दिलाया कि ये मेरा पैर है, उसका मूवमेंट है कि फोल्ड होना, उसका मूवमेंट है चलना। बहुत टाइम तक था वो डेड, लेकिन उसको बताया तो उसने रिटर्न कैचअप करेगा। तो आज इस बात को 3 साल से शायद ज़्यादा हो गया है, और मैं बताऊँ मैं उतना नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा चल लेता हूँ आज भी। मतलब मैं जितना पहले चलता था उतना ही आज भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं कम चलता हूँ या कभी कोई तकलीफ़। 3 साल हो गए, लोगों ने बोला ठंडी में तुझे पेन करेगा, थैंक्स टू गॉड वो भी कभी नहीं होता, बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं। मैं इनफैक्ट मुझे बोला था कि इंडियन टॉयलेट में तू कभी नहीं बैठ पाएगा, और मुझे डॉक्टर ने भी कोई गारंटी नहीं दी थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती स्क्वाट्स करने स्टार्ट किए। मतलब कोई सपोर्ट लेता था, ऑफ कोर्स बोन में इतनी एनर्जी थी नहीं, और धीरे धीरे स्क्वाट्स करने चालू किए, उठक बैठक चालू की। शुरू में बहुत पेन होता था, इतना कि थोड़ी देर तक चल ही नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन फिर भी मैंने चालू रखा जो मेरे से होता। स्क्वाट्स चालू किए, धीरे धीरे पैर पूरा फोल्ड, एकदम टोटल पूरा फोल्ड होने लगा। तो फिर मैं क्या करता था, उसी पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश। ऑफ कोर्स पेन बहुत था, पेन तो होता ही था, और तभी तो मेडिसिन भी बंद हो गई थी, लेकिन मैं बोला नहीं ये चीज़ अचीव करनी है। बस इतना ही बोलना है कि ऐसे टाइम पे आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। लोग बहुत चीज़ें बोलेंगे कि
ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे, वो चीज़ नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। मुझे तो लिटरली लोग बोलते थे कि बस ख़त्म हो गई लाइफ, अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब लाइफ टाइम तू प्रॉब्लम खुद भी लेगा और घर वालों को भी देगा। इतना लोग बोलते थे, मतलब कि इंसान डिप्रेशन में चले जाए। लेकिन मैंने खुद पे भरोसा रखा, गॉड पे रखा कि नहीं, कैसे भी मैं रिकवर होना है, मिस्टेक की है, मिस्टेक को सुधारना है, और बस जो भी है हो गई भूल, ठीक है, अभी उसको छोड़ के आगे का सोचना है कि अब क्या करना है। और फाइनली इतनी पॉजिटिव हेल्प, फैमिली की हेल्प की वजह से मैंने कैसे भी ठीक हुआ, और आज आपके सामने हूँ कि इतना हूँ कि आपसे अपनी स्टोरी शेयर कर पाया। थैंक यू टू टाइम विल टॉक कि मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर करूँ, मैं आपको बता सकूँ।